उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गोमती नगर का रहने वाला एक शख्स राजीव कुमार वो ट्रेन से मुंबई जा रहा था। तभी वो देखता है कि शाम के समय ट्रेन एक जगह पे आके रुक जाती है। तभी जब ट्रेन रुक जाती है तो वो बाहर आके देखता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि बाहर की तरफ से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। अब जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो देखता है कि जो ट्रेन है एक कर्व के पास आके रुक गई है, यानी कि एक मोड़ था वहाँ पे आके ट्रेन रुक गई है और आगे का जो हिस्सा है ट्रेन का वो झाड़ियों की वजह से दिख नहीं पा रहा है। तो राजीव कुमार देखता है दूसरी साइड से आवाज़ आ रही है, तो अब वो दूसरी तरफ जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे, यानी कि भीड़ की भीड़ जो है ट्रेन से उतर रही थी और दूसरी तरफ भाग रही थी और वो लोग शोर मचा रहे थे कि ट्रेन में आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई। लेकिन तभी राजीव कुमार देखता है कि दूसरी दिशा से एक ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही है और वो इतनी स्पीड से आ रही है कि ये जो लोग इस वाली ट्रेन से भाग रहे हैं इन्हें वो ट्रेन दिख नहीं पाती। लेकिन राजीव कुमार वहाँ से खड़ा होकर शोर मचाता है, ट्रेन आ रही है हट जाओ, ट्रेन आ रही है हट जाओ। लेकिन ये लोग ट्रेन को देख नहीं पाते और वो ट्रेन इस भीड़ के ऊपर से गुजर जाती है, जिसकी चपेट में लगभग 23 लोग आ जाते हैं और 13 लोग अब तक दोस्तों मर चुके हैं। और जब वो ट्रेन गुजर जाती है तो राजीव कुमार जब नीचे उतर के वहाँ का नज़ारा देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके हाथ कट गए, किसी का पैर कट गया, किसी की गर्दन कट गई, तो किसी का पूरा शरीर ही ट्रेन के पहिए के नीचे आके नेस्तो नाबूद हो गया, यानी कि पूरा ही बिखर गया। अब जैसे ही ये खबर प्रशासन को पता चलती है तो तुरंत एम्बुलेंस की गाड़ी, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सब लोग पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे भी वायरल हो जाती है और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उस शाम को ऐसा क्या हुआ था कि एक ट्रेन के नीचे 13 लोग कट के मर गए। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी सुना सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूं ये कहानी शुरू होती है 22 जनवरी 2025 की शाम लगभग 4:25 का समय होता है और ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से, जो ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। इस ट्रेन का नाम है पुष्कर एक्सप्रेस 12533, इसका नंबर है। अब होता क्या है, ये ट्रेन जो है लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही थी। तभी जलगांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनावर पे इसको रुकना था, जो कि मुंबई से लगभग 423 किलोमीटर दूर है दोस्तों। अब ये ट्रेन क्या है चल रही थी। अब इस ट्रेन के अंदर क्या होता है, एक शख्स होता है जो कि चाय बेचने वाला आता है। चाय बेचने वाला जो बोलते रहते हैं चाय 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 चाय, ट्रेन में शोर मचाते रहते हैं। तभी क्या होता है, वो चाय वाला कहता है कि पीछे ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है। अब ये वाली बात क्या है, उसी ट्रेन में बैठे हुए 2 लोग सुन लेते हैं जो कि ऊपर वाले माले पे यानी बोगी पे बैठे हुए होते हैं, जिनमें कि एक का नाम उदल होता है, दूसरे का नाम विजय होता है। ये श्रावस्ती के रहने वाले थे। अब जैसे ही ये लोग ये सुनते हैं कि ट्रेन में आग लग गई और धुआं निकल रहा है, तभी इनके मन में एक बात आती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था, जयपुर रोड पे, जयपुर हाईवे पे 2 ट्रक टकराए थे और उन ट्रक के टकराने से बहुत सारे लोग जल के मर गए थे और बहुत सारे लोग बुरी तरह से जल के घायल हो गए थे। तभी ये लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस ट्रेन में भी ऐसे ही आग लग जाए और हम लोग भी जल के मर जाएं। अब जैसे ही ये दोनों लोग ये वाली बात सुनते हैं तभी ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ट्रेन में आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई, और ट्रेन के अंदर हो जाता है हड़कंप। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी क्या होता है, एक चाय वाला वो अपनी सूझबूझ दिखाता है और तुरंत जाके जो चेन पुलिंग होती है, चैन होती है ट्रेन को रोकने के लिए, उसे खींच देता है। और जैसे ही चैन खींची जाती है तभी ट्रेन के जो पहिए थे वो वहीं पे जाम हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो ट्रेन रुकी थी एक कर्व पे आके रुकी थी। उस कर्व के आगे जो है आगे का हिस्सा दिख नहीं रहा था, इतनी घूमी हुई थी ट्रेन, यानी कि एक मोड़ था। अब इस ट्रेन के एक तरफ तो पुलिया थी जिसके बगल में एक ऊंची सी बाउंड्री थी, लेकिन ज़्यादा ऊंची नहीं थी, उसे लोग फलांग सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो था वो रेल की पटरियाँ थीं, और भी जो पटरियाँ होती हैं दूसरी ट्रेन क्रॉस करने के लिए। अब क्या होता है, कुछ लोग तो इधर उतर जाते हैं
और कुछ लोग जो है रेल की पटरी की तरफ भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में जो है आग लग चुकी है। अब क्या होता है, इसी बीच लखनऊ के गोमती नगर का जो राजीव होता है वो भी देखता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन रुक गई और यहाँ पे भागदौड़ मच रही है, आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से कि आग लग गई, आग लग गई। तो राजीव कुमार क्या करते हैं, ट्रेन की खिड़की में से बाहर हो के देखते हैं, यानी कि झांक के देखते हैं कि क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि जहाँ पे जो ट्रेन रुकी हुई है उस जगह पे एक मोड़ है और ट्रेन के आगे का हिस्सा दिख नहीं पा रहा है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं और ट्रेन के पीछे वाले हिस्से से जो है लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। अब जैसे ही लोग भाग रहे थे तो राजीव कुमार क्या दोबारा से पीछे की तरफ अपना सर घुमाता है जिधर की साइड में ट्रेन रुकी हुई थी। उधर से क्या होता है दोस्तों, एक दूसरी ट्रेन बड़ी ही स्पीड में आ रही थी और उसका नाम था कर्नाटक एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 122627, जो कि जसवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी दिल्ली की तरफ। अब वो ट्रेन जो है फुल स्पीड में आ रही थी। अब वो ट्रेन के जो लोको पायलट होता है वो रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक उस ट्रेन की चपेट में लगभग 23 लोग आ जाते हैं। अब थोड़ी ही आगे बढ़ने के बाद जो लोको पायलट है वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है, यानी कि कर्नाटक एक्सप्रेस को रोक लिया जाता है और उसके बाद उतर के वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ है। तो दोस्तों पता चलता है कि इस ट्रेन की चपेट में लगभग 23 लोग आ चुके हैं और 23 लोगों में क्या हुआ है, जो 13 लोग हैं वो मर चुके हैं। अब 13 लोगों में मैं आपको बताना चाहूँगा 2 महिला थी, बाकी सब पुरुष थे और जो 10 लोग हैं वो घायल हो गए हैं बुरी तरह से, उनके हाथ पैर कट गए हैं। अब दोस्तों वहाँ पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उन जो घायल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो मर चुके हैं उनकी डेड बॉडी को पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों जब वहाँ की जो ट्रेन के लोग हैं वो वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो उन सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब हुआ क्या था मैं आपको पूरी बात बताना चाहूँगा। जब कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी तब उसकी चपेट में 23 लोग आ गए थे, जिनमें कि 10 लोग जो हैं बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब घायलों की स्थिति में आपको बताना चाहूँगा, किसी का हाथ कट गया था, किसी का पैर कट गया था, कोई बुरी तरह से जख्मी था। ये हाल तो घायलों का था। और जो 13 लोग मरे हैं मैं अब आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो 13 लोग मरे हैं दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं और जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोगों का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि जब वो लोग ट्रेन से उतर के नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि किसी का तो सर कट के अलग हो गया है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पूरा शरीर ही बीच से कट गया है, किसी का पूरा शरीर फट गया है ट्रेन से टकरा के। यानी कि दोस्तों ये सभी लोग बहुत ही बुरी मौत मरे हैं। अब इन 13 लोगों में मरा कौन था मैं आपको वो बताना चाहूँगा। नंदराम विश्वकर्मा थे, लच्छीराम पानी थी, कमला नवीन भंडारी थी। अब कमला नवीन भंडारी कौन है इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कमला नवीन भंडारी जो है इस ट्रेन से मुंबई जा रही थी, इनके साथ में इनका बेटा भी था, बेटी भी थी। अब जैसे ही ट्रेन में ये शोर मचा था कि ट्रेन में आग लग गई है, तो जो कमला नवीन भंडारी हैं वो अपनी बेटे से कहती हैं कि जल्दी से ट्रेन से उतरो, यहाँ से निकलो, कहीं ऐसा ना हो ये ट्रेन का डिब्बा भी जल जाए और हम लोग मर जाएं। अब ये भी उसी भीड़ के साथ नीचे उतर के जा रही थी, लेकिन जो कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी ये उसकी चपेट में आ जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इनके बेटे तो बच जाते हैं। अब पुलिस जो है और एम्बुलेंस के लोग जो हैं बॉडियों को शिनाख्त कर रहे थे और वहाँ से उठा के ले जा रहे थे। अब जो कमला नवीन भंडारी हैं मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। कमला नवीन भंडारी जो हैं उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी वहाँ पे सिर्फ उनकी साड़ी मिलती है। बताया जाता है कि इनका जो पूरा शरीर है वो रेल के नीचे आके कुचल गया और जो इनकी बेटी है वो इनकी बॉडी को इनकी साड़ी से ही पहचान पाती है और इनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे नसरुद्दीन है, जब कला है, बाबू खां है और भी ऐसे करके टोटल जो है 13 लोग होते हैं और 13 लोग मारे जाते हैं। अब तक 13 लोगों की खबर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लोग जान से मर गए हैं उनको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे और जो नॉर्मल घायल हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद
महाराष्ट्र सरकार सामने आती है, वो बताते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल हैं उनका इलाज कराया जाएगा जब तक कि वो लोग ठीक ना हो जाएं। और दोस्तों, इसके बाद रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और इन सब के परिवार वालों से बात करते हैं, उनको दिलासा देते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, उसके बाद ट्रेन का क्या हुआ। अब ये जो हादसा हो गया था वो तो हो गया था, उसके बाद में कर्नाटका एक्सप्रेस और पुष्कर एक्सप्रेस को दोबारा से हरी झंडी दिखा दी गई थी। जैसे ये आई थी वैसे ही ट्रेन अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाती हैं। बताया जाता है कि जो कर्नाटका एक्सप्रेस है उसके ड्राइवर ने पूरी कोशिश की थी ट्रेन को रोकने की, लेकिन ट्रेन जो है फुल स्पीड में थी। दूसरी बात ये थी कि मोड़ था, उसको सही से दिख नहीं पाया कि हुआ क्या है आखिर यहाँ पे, इसलिए उसको भी गंतव्य पे भेज दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें मरने वाले कौन कौन थे, कहाँ कहाँ के थे और ये लोग अचानक से कैसे उतर गए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं मजदूर थे जो कि मुंबई में जाके काम करने के लिए गए थे, और दूसरे वो हैं जो कि पहली बार मुंबई जा रहे थे। अब इसमें बहुत से लोग जो हैं मरने वाले जो हैं उनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या है, और दूसरे नंबर पे जो है वो नेपाली हैं। नेपाली लोग वो भी मुंबई जा रहे थे, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि वो मुंबई नहीं जा पाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो पहली बार जा रहे थे। अब दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आज से कुछ दिन पहले अजमेर जयपुर हाईवे पे एक ट्रक जा रहा था गैस से भरा हुआ, जिसमें दूसरा ट्रक आके टकरा जाता है। उसके 5 नोजल मौके पे ही टूट जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था और वो वहाँ से आग लग जाती है और बहुत सारे लोग जल जाते हैं उसमें। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे तो चलिए कांड हुआ था, तो वहाँ पे जो लोग भाग गए उन लोगों ने अपनी जान बचा ली, और जो नहीं भाग पाए वो वहीं पे बुरी तरह से जल के मर गए या फिर वो लोग घायल हुए। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक चाय वाले लड़के ने D3 जो बोर्ड है, जो डब्बा है, उसमें से चाय वाले को कुछ धुआं दिखा था, लेकिन बाद में चेक किया जाता है कि किसी भी बोगी में आग ही नहीं लगी थी, वो सिर्फ एक अफवाह थी। और अफवाह के चलते ही ये लोग इस ट्रेन से कूद के भागने लगे। अब ये लोग भागने लगे, लेकिन इन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि दूसरी पटरी पे ट्रेन भी आ सकती है। अगर ये भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, देखिए इनकी कोई गलती भी नहीं है, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन इनकी एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि ये दूसरी पटरी को देख नहीं पाए, और इसकी वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।